तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार के भीतर जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं। 4 विधानसभा के भीतर जो 4 सीटें ऐसी है जो खाली हुई है, वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के अलग अलग पार्टी की तरफ से वहां पर कैंडिडेट देने का काम किया जा रहा है। जिसमें से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी को लेकर के कि इनकी तरफ से अभी कितनी सीटों पर कैंडिडेट देने का काम किया गया है और कितनी सीटों पर AIMIM पार्टी जो चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो अभी बिहार के भीतर से ये खबर निकल कर आ रही है MIM पार्टी को लेकर के, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी को उन्होंने बयान देने का काम किया, बताने का काम किया कि फिलहाल मैं अभी 2 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है उनमें से 2 पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। फिलहाल अब भी हम 2 कैंडिडेट देने का काम कर रहे हैं, जिसमें से बेलागंज और इमामगंज 2 ऐसे विधानसभा जिससे कैंडिडेट घोषित किए गए हैं MIM पार्टी की तरफ से। बेलागंज में बात करते हैं तो मोहम्मद आदिल जो जामनी हसन साहब को कैंडिडेट बनाया गया, जो कि नौजवान लड़के हैं, काफ़ी युवा है। तो मोहम्मद हादी को कैंडिडेट बनाया गया। उसके बाद से दूसरे इमामगंज की बात करते हैं तो इमामगंज से कंचन पासवान को कैंडिडेट MIM पार्टी की तरफ से बनाया गया। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो 2 सीट पर MIM पार्टी ने कैंडिडेट देने का काम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50-50 का फॉर्मूला इन्होंने तय किया। एक मुस्लिम कैंडिडेट और एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट, वो भी पिछड़े जाति से, जो कंचन पासवान को इन्होंने टिकट देने का काम किया है इमामगंज से। और बेलागंज से जैसे कि मैंने कहा कि मोहम्मद हादी जामनी हसन को जो कि टिकट देने का काम किया। तो जिस तरीके से MIM पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उन पर सवाल खड़ा किया जाता है कि ये सिर्फ मुस्लिम को ही अपना कैंडिडेट बनाने का काम करते हैं, मुस्लिम को ही टिकट देने का काम करते हैं और सिर्फ उनको ही आगे लाने का काम करते हैं और पार्टी के भीतर ही उनको ही रखने का काम करते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है बेबुनियाद है। आप देख रहे होंगे कि बिहार के भीतर की अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम जो पार्टी में मजबूती के साथ है और पार्टी के लिए काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जैसे कि ईस्ट चंपारण से शिवहर के पूर्व प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह है। उसके बाद से लोकसभा के भीतर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देने का काम किए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो गैर मुस्लिम थे। तो सिर्फ ये सवाल उनके ऊपर खड़े किए जाते हैं। बाकी अभी बेलागंज के भीतर और इमामगंज के भीतर जो MIM पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दिया गया है। और अभी आपको पता ही है कि अलग अलग राज्य में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जो सीटें खाली हुई है, जो कुछ सीटें जो है जो खाली हुई है, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो सांसद बन गए उनकी सीट खाली हुई, किसी के निधन की वजह से सीट खाली हुई, तो जिसको लेकर के उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये बिहार से खबर निकल कर आई है। MIM पार्टी को लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि MIM पार्टी सिर्फ माहौल बनाती है, सिर्फ माहौल क्रिएट करती है, चुनाव नहीं लड़ती। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टी ने माहौल बनाया और शुरू से ही माहौल बनाया बेलागंज को लेकर के, इमामगंज को लेकर के, और कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अपनी पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया। और उसके बाद से फिर आज अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से यह घोषणा की गई कि हम 2 कैंडिडेट यहाँ से दे रहे हैं, 2 विधानसभा से, बेलागंज से जो कि मोहम्मद हादी जामनी हसन को मैदान में उतारने का काम किया, दूसरे इमामगंज से कंचन पासवान को। तो देखिए, पासवान को टिकट दे रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब MIM पार्टी की तरफ से। तो ये सब की पार्टी है, ऑल इन वन की पार्टी है। जो इस पे आरोप लगाए जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, तो ये कहीं ना कहीं गलत। आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं, ले सकते हैं कि देखिए 2 कैंडिडेट में से एक मुस्लिम है, एक गैर मुस्लिम है, वो भी निचले जाति से, पासवान जाति से आते हैं। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इन्होंने कितना मतलब साथ रखने का काम किया। ऐसा होता कि 2 मुस्लिम
कैंडिडेट को दे देते, तो फिर इस पे कुछ सवाल अगर खड़े किए जाते तो उनका सवाल वाजिब होता खड़ा करना। लेकिन यहाँ पर देख सकते जब भी चुनाव होता है तो देखने को मिलता है कि हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। जब भी उनकी भाषण भी होती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अख्तरुल ईमान साहब की, तो हमेशा उनकी भाषण में सबको लेकर बोलने का काम करते हैं। तो ये बिहार से खबर निकल कर आई है, जो बिहार में उपचुनाव होने वाले आगे आगे जो भी सीटों पर, फिलहाल अभी 2 सीटें बाकी है, क्या उन पर कैंडिडेट दिया जाएगा पार्टी की तरफ से या नहीं दिया जाएगा, जो भी होगा अपडेट वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। पल पल की खबर मैं अब तक एमआईएम पार्टी से रिलेटेड जो भी खबर होती है, जो भी अपडेट होती है, वो मैं अब तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। इसी तरीके का वीडियो अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।